उस चिड़िया का नाम धीरा था। वह एक बहुत खुशदिल और मेहनती गौरैया थी। सवेरे उठकर ही ताल किनारे वाले बड़े मैदान में उतर जाती और शाम तक अपने और अपने बच्चों के लिए दाना टुनका चुगती रहती। वह हमेशा खुशी से चहकती रहती। जब वह थक जाती तो ताल के जल में 2-4 बार डुबकी लगाती और फरफर अपने पंखों को फरफराने के बाद फुर्र से उड़कर अपने काम में जुट जाती। पर एक दिन धीरा चिड़िया परेशानी में फंस गई। वह काफी खोजने तलाशने के बाद चने की दाल का एक दाना बीन कर ले आई थी। दाल का दाना उसे बहुत पसंद था। वह मैदान में गड़े एक खूंटे पर बैठ गई। दाने को प्रेम से खाने के लिए उसने खूंटे पर रख दिया। खूंटा बहुत ही दुष्ट और ईर्ष्यालु था। उससे चिड़िया का सुख देखा नहीं गया। उसने अपनी दरार चौड़ी कर दी और दाल का दाना अंदर हड़प लिया। धीरा चिड़िया बहुत परेशान हुई। उसने दाल निकालने की बड़ी कोशिश की पर दाल का दाना वह नहीं निकाल पाई। वह इधर फुदकी उधर फुदकी पर उसकी कोशिश बेकार गई। अंत में खूंटे से उसने कहा, खूंटा खूंटा दाल निकालो। खूंटे में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं। खूंटे ने उसे झिड़क दिया, जाओ जाओ, दालवाल नहीं मिलेगी। धीरा चिड़िया के नन्हे दिल को इससे बहुत चोट पहुंची। वह खुद अपनी मेहनत से दाल बीन कर ले आई थी। वह उसकी पसीने की कमाई है। वह तो अपना हक मांग रही है। नहीं, वह अपना हक नहीं छोड़ेगी। वह उड़कर बड़ी के पास पहुंची। बड़ी से उसने प्रार्थना की, बढ़ी बढ़ी, खूंटा चीरो, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं। बड़ी ने उसे घूर कर देखा। ऐसे छोटे लोगों के लिए वह खूंटा चीरे। उसने कहा, जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो। हम खूंटा खूंटा नहीं चीरते। इसके बाद धीरा गौरैया राजा के पास गई। उसने राजा से निवेदन किया, राजा राजा, बड़ी दंडो, बड़ी न खूंटा चीरे। खूंटे में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं। राजा ने उसको डांट कर भगा दिया। इस नाचीज चिड़िया के लिए वह बड़ी को क्यों दंड दे। धीरा इसके बाद रानी के पास गई। उसने रानी से कहा, रानी रानी, राजा छोड़ो। राजा न बड़ी दंडे, बड़ी न खूंटा चीरे। खूंटे में दाल है, क्या खाओ, क्या पियो, क्या ले परदेश जाऊं। रानी ने कहा, तुम्हारे लिए मैं राजा को छोड़ दूं। जाओ जाओ। चिड़िया ने इसके बाद सांप के पास जाकर कहा, सांप सांप, रानी डसो। रानी न राजा छोड़े, राजा न बड़ी दंडे, बड़ी न खूंटा चीरे। खूंटे में दाल है, क्या खाओ, क्या पियो, क्या ले परदेश जाऊं। सांप इसके लिए तैयार न हुआ तो वह लाठी के पास गई और उसने कहा, लाठी लाठी, सांप मारो। सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बड़ी दंडे, बड़ी न खूंटा चीरे। खूंटे में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं। लाठी ने भी उसका काम नहीं किया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उड़कर आग के पास पहुंची। आग से वह बोली, आग आग, लाठी जारो। लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बड़ी दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे। खूंटे में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं। आग भी धीरा चिड़िया के लिए लाठी जलाने को तैयार नहीं हुई। तब चिड़िया समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र समुद्र, आग बुझाओ। आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बड़ी दंडे, बड़ी न खूंटा चीरे। खूंटे में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं। समुद्र ने भी उसका कहना नहीं माना।
तब उसने हाथी के पास जाकर कहा, हाथी हाथी, समुद्र सोखो, समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ी दंडे, बढ़ी न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं। हाथी ने भी समुद्र का पानी सोखने से इनकार कर दिया। तब चिड़िया जाल के पास गई और बोली, जाल जाल, हाथी छानो, हाथी न समुद्र सोखे, समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ी दंडे, बढ़ी न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं। जाल भी हाथी के पैर छानने के लिए उसके साथ नहीं गया। चिड़िया बेहद थक गई थी, पर वह अपने हक की लड़ाई छोड़ने वाली नहीं थी। वह चूहे के पास गई। चूहे से उसने कहा, चूहा चूहा, जाल कुतरो, जाल न हाथी छाने, समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ी दंडे, बढ़ी न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं। चूहा उसकी बात सुनकर अचंभे में आ गया। कितने शक्तिशाली लोगों के पास यह चिड़िया गई, पर किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी, उसकी मदद नहीं की। वह खुद एक छोटा व साधारण जीव था, उसे चिड़िया से सहानुभूति हुई। साधारण लोग ही साधारण लोगों की मदद कर सकते हैं, शक्तिशाली लोग तो अपने घमंड में चूर रहते हैं। चूहे ने कहा, चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चूहा चिड़िया के साथ जाल कुतरने के लिए चल पड़ा। चूहे को आते देखकर जाल बेहद डर गया। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, हमको कुतरे वुतरे मती कोई, हम हाथी छानेंगे, लोई। जाल चल पड़ा हाथी के पैर छानने। जाल को देखकर हाथी की घिघी बंध गई। किसी तरह से उसके मुंह से आवाज निकली, हमको छाने वाने मती कोई, हम समुद्र सोखेंगे, लोई। हाथी चिड़िया के साथ समुद्र को सोखने के लिए चल पड़ा। हाथी को देखकर समुद्र कांपने लगा। विनती करते हुए बोला, हमको सोखे वोखे मती कोई, हम आग बुझाएंगे, लोई। समुद्र हहराकर आग बुझाने चल पड़ा। समुद्र को देखकर आग बेहद डरी। उसने समुद्र से प्रार्थना की, हमको बुझाए बुझाए मती कोई, हम लाठी जारेंगे, लोई। आग चल पड़ी लाठी को जलाने। आग को अपनी ओर आते देखकर लाठी गिड़गिड़ाने लगी, हमें जारे वारे मती कोई, हम सांप मारेंगे, लोई। अब चिड़िया के साथ लाठी सांप को मारने चली। सांप सब कुछ समझ गया। उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा, हमें मारे वारे मती कोई, हम रानी डसेंगे, लोई। सांप रानी को डसने चल पड़ा। रानी सांप को देखकर बेहद डरी। उसने सांप से प्रार्थना की, हमको डसेव से मती कोई, हम राजा छोड़ेंगे, लोई। राजा को छोड़ने के लिए रानी तैयार हो गई। यह सूचना देने के लिए वह चिड़िया के साथ राजा के पास पहुंची। राजा रानी का फैसला सुनकर कांप गया। उसने रानी से कहा, हमको छोड़े वोड़े मती कोई, हम बड़ी दंडेंगे, लोई। राजा बड़ी के पास गया। राजा के गुस्से भरे चेहरे को देखकर बड़ी थरथर कांपने लगा। हाथ जोड़कर बोला, हमको दंडे वंडे मती कोई, हम खूंटा चीरेंगे, लोई। बड़ी आरी लेकर चिड़िया के साथ खूंटे के पास आया तो खूंटे के होश ठिकाने आ गए। उसने बड़ी से कहा, हमको चिरे वीरे मती कोई, हम दाल निकालेंगे, लोई। इसके बाद खूंटे ने दरार चौड़ा करके दाल का दाना बाहर निकाल दिया। दाल के दाने को पाकर चिड़िया प्रसन्न होकर नाचने लगी। अपने हक के लिए वह खड़ी थी और उसकी कोशिश सफल हुई थी।
उसके बाद वह दाल के दाने को अपनी चोंच में लेकर फुर्र से अपने घोंसले की ओर उड़ गई।